वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद तसद्दुक़ ख़ान है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में काम कर रहा हूँ एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी स्पेशलिस्ट। और आज मैं अपने सुनने वालों को गुर्दे की जो तेज़ी से मर्ज़ बढ़ रहा है उसकी बारे में कुछ आगाही दूँगा। तो हम शुरू यहाँ से करते हैं कि हमारे माशरे में इस वक्त ब्लड प्रेशर और ज़्यादतीस के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर कि ब्लड प्रेशर का जो हम मरीज़ देख रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो ये होता था कि वी कम अक्रॉस के जो जिनकी एज ज़्यादा है 40+ हैं उस तरह के मरीज़ हमें मिल रहे होते थे। आजकल हम बहुत यंग पेशेंट भी देख रहे हैं जो कि ब्लड प्रेशर के साथ आ रहे हैं, और इवन कुछ मरीज़ तो ऐसे होते हैं कि उसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ डायरेक्ट हमारी ओपीडीज़ में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा एम ये है कि इम्पॉर्टेंट पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि लोगों में ब्लड प्रेशर के मुतालिक आगाही हो और वो इसको कोई आम सी बीमारी ना समझें और इसका इलाज बर वक्त करें और सही तरह से करें। ब्लड प्रेशर सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है, ये कोई नज़ला खांसी ज़ुकाम वाली बीमारी नहीं है कि अगर आपको कभी तशख़ीस कर दिया किसी डॉक्टर ने तो ये ख़त्म हो जाएगी, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम है कि जी मैंने जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो मैंने दवा खा ली, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी, उसके बाद फिर जब कभी सर में दर्द हुआ फिर मैंने गोली खा ली। इसकी वजह से मरीज़ों में उसकी पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि अगर आपको कभी भी ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहिक हो गया है तो इसका मतलब ये आपकी ज़िंदगी भर के लिए, और आपको सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना है, फिर उसके बाद इसका इलाज आपको लाजमी करना है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, नॉर्मल रेंज में रखना इंतहाई अहम है। चाहे इसके लिए 1 गोली खानी पड़े, इसके लिए 2 गोली खानी पड़े या इसके लिए 3 गोली खानी पड़े। तो इसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हम क्या मुस्तकिल पूरी ज़िंदगी दवा खाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल मुस्तकिल आपको पूरी ज़िंदगी दवा खानी होगी। कोशिश हर डॉक्टर की ये होती है कि कम से कम दवाओं के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर सेट हो जाए। तो उसमें आपको किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कंसल्ट में रहना होता है। आप पहले तो अपने जीपी जो आपके घर के करीब के डॉक्टर हैं वो आपको तशख़ीस कर दें। उसके बाद वो आपके फ़र्दर अगर वो समझते हैं कि कुछ टेस्ट आपके कराए गए हों, उसमें कोई मसला है, दिल का कोई इशू है या गुर्दों का है या किसी भी चीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो वो डेफ़िनेटली आपको रेफ़र कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो रहा है, वो हमारी ज़िंदगी की लाइफ़स्टाइल जिसको हम कहते हैं। उसमें आपके एक्सरसाइज का कोई पोर्शन नहीं होता, लोग हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं अपनाए हुए हैं। खाना पीना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे यहाँ बाहर से हो रहा है, चाहे वो बहुत एलीट क्लास हो या लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास हो, हर एक की तफरी आजकल सिर्फ बाहर खाना पीना है, जानते हुए कि बाहर के खानों में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिस्पाइट ऑफ दैट हम बहुत ज़्यादा शौक़ से बाहर के खाने खा रहे होते हैं। तो इसको अवॉइड करना, कम से कम टाइम पे जाना बाहर, वो बहुत ज़रूरी है। और जिनको तशख़ीस हो जाए उसका ख़्याल रखें और नमक का इस्तेमाल कम करें, और हफ़्ते में कम से कम 3 से 4 दिन एक्सरसाइज के लिए ज़रूर दें, जिसमें अगर आप कभी नहीं किए तो 15 मिनट से शुरू करें और उसको ग्रेजुअली एक्सरसाइज को बढ़ाते रहें और 30 से 40 मिनट तक ले जाएं, तो आपका एक लाइफस्टाइल बेहतर रहेगा और वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। ब्लड प्रेशर के जो एक और प्रॉब्लम होता है कि इसकी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसको भी जानने की ज़रूरी है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मरीज़ को डराना है, इसको मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस हो कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो खून की जो शरीयानें हैं वो सख्त हो जाती हैं, उसकी वजह से आपके दिल के मसाइल शुरू हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, फालिज का मर्ज़ लाहक हो सकता है और आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो इन सब ये जो चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसके बाद ये लाइलाज वाली चीज़ें हैं जो कि वापस सही नहीं होती। अगर गुर्दे एक दफ़ा असरअंदाज हो गए आपके तो वो दोबारा ठीक नहीं होंगे, तो इससे सिर्फ बचाव ही मुमकिन है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको समझें कि इसकी पेचीदगियाँ बहुत ख़तरनाक हैं
اور وہ اگر ایک دفعہ ہو جائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اسی طرح جیسے گردے خراب ہوتے ہیں، اگر آپ کو فالج کا مرض لاحق ہو جائے تو وہ بھی اگر آپ کی ایک سائڈ باڈی پیرالائز ہو جائے تو وہ شاید ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے. تو اس لیے اس کا بچاؤ بہت امپورٹنٹ ہے. میں کیونکہ گردے کا ڈاکٹر ہوں تو میں آپ کو گردے کے بارے میں بتا سکتا ہوں زیادہ، کہ میں جو آج کل مریض دیکھ رہا ہوں وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول نہ کر کے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہے پچھلے 10 سے 15 سالوں میں، اور وہ دوائیں نہیں کھا کے اپنے گردے خراب کر کے ہماری کلینکس میں آ رہے ہوتے ہیں. جو ایک دفعہ کسی کے گردے پہ اثر ہو جائے، یعنی کریٹنین، گردے کا فنکشن ہم اس طرح چیک کرتے ہیں کہ اس کا ہم کریٹنین اور یوریا اور ایک پیشاب کا ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم یورین ڈی آر کہتے ہیں. اس میں اگر مسائل ایک دفعہ آنا شروع ہو جائیں تو وہ پھر بہتری نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ انیشل سٹیج، جیسے کہ اگر تھوڑا سا ہی اگر خرابی ہوئی ہے، اس وقت گردے کے ڈاکٹر کے پاس آ جائیں تو اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈائلیسس سے بچایا جا سکے. کیونکہ آج کل بہت دواؤں میں جدت آ چکی ہے، بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پروگریشن آف CKD، وہ رک سکتا ہے، وہ کنٹرول ہو سکتا ہے، اور اس کو بہت تیزی سے پھیلاؤ، یعنی تیزی سے آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں. اگر ہم اس سٹیج پہ بھی، جب آپ کا کریٹنین بڑا ہوا ہو، بہت سارے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، گردے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اینڈ اپ ہوتے ہیں جب ان کا کریٹنین بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. جب آتے ہیں تو وہ صرف ڈائلیسس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا. اور ڈائلیسس کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہے، نہ صرف مریض کے لیے بلکہ پوری فیملی کے لیے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں، دوائیں پابندی سے کھائیں، اپنے معالج کے پاس ریگولر فالو اپس میں رہیں. اور یقیناً آج کل یہ بھی بہت زیادہ پرابلم ہے، ہمارے معاشی حالات کافی خراب ہیں تو لوگ ڈاکٹرز کے پاس آنے سے اوائڈ کرتے ہیں. بٹ میں ان کے لیے یہی میسج دوں گا کہ جس طرح آپ شادی بیاہ کی تقریبات میں خرچہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کے معالج کے پاس آنے اور دوا کھانے کا خرچہ بہت کم ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، دوائیں وقت پہ کھائیں، اور اپنے ڈاکٹر کو ریگولر فالو اپ میں رکھیں.